हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म में किस तरीके से हम पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई वर्कशॉप करवाना है, हमें कोई सेमिनार करवाना है या फिर कोई कोर्स हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम गूगल फॉर्म फिलअप करवा कर साथ ही साथ पेमेंट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम गूगल फॉर्म के साथ पेमेंट को अटैच कर सकते हैं, पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि गूगल फॉर्म ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। फिर आप गूगल फॉर्म ओपन करने के बाद ये जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है ब्लैंक फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, आप पूरे वीडियो को सही से देखेंगे, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा कैसे हम पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। जैसे ही हमने नया फॉर्म ऐड किया है ब्लैंक फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक फॉर्म आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे अपने अनुसार। यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे हम इसको न्यू पेमेंट रख देते हैं। टाइटल का हमने न्यू पेमेंट नाम दे दिया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, तो डिस्क्रिप्शन में हम चाहें तो लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड पेमेंट आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक्सेप्टिंग पेमेंट लिख सकते हैं या फिर पे ऑन टाइम लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन पे आएंगे जो हमारा सेकेंड सेगमेंट है, इस वाले सेकेंड कंपोनेंट बोल सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे नाम। ठीक है ना, नाम हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे और नाम का जो इनपुट होगा वो एक शॉर्ट आंसर के रूप में होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। नाम एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम फिर से एक नया कंपोनेंट लेंगे। यहाँ से हम कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, जिसको क्वेश्चंस भी यहाँ बोला जाता है, तो क्वेश्चंस ऐड कर लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट ले लेंगे। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट हम यहाँ से ले लेंगे। कॉन्टैक्ट को भी क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर रखेंगे और इसको भी क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, ये तीन क्या हो गए, पहला ईमेल हो गया, नेम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। तीन यूजर से हम क्या करें, डिटेल्स ले रहे हैं। एक चौथा कंपोनेंट ऐड करेंगे और इस क्वेश्चन में हम क्या लिख देंगे, सिलेक्ट पेमेंट मेथड लिखेंगे। यहाँ पे यूजर को हम पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट पेमेंट मेथड लिख देंगे और यहाँ पे मेथड हमें डिस्क्राइब करना होगा। तो पहला मेथड हम लोग लिख सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से हम पेमेंट ले सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र। एंड दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यूपीआई। हम यूपीआई के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दो मेथड यहाँ पे फिलहाल हमें देना है। हम और भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग दो पेमेंट मेथड ही ऐड करेंगे, एक बैंक ट्रांसफ़र और एक यूपीआई। ये दो मेथड हमने ऐड कर दिया और इसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा ये जो कंपोनेंट्स का सेक्शन है, ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक नया सेक्शन ऐड करेंगे अपने फॉर्म में। ठीक है ना, अभी तक हम लोग क्वेश्चंस ऐड करते थे, यानी कि कंपोनेंट ऐड कर रहे थे। अब क्या करना है, सेक्शन ऐड करना है। तो सेक्शन ऐड करने के लिए ये जो टूल बॉक्स दिख रहा है, इसमें सबसे नीचे में आना है और यहाँ पे आकर आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 ऑफ 2 आ गया, यानी कि दूसरा सेक्शन पे आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बैंक ट्रांसफ़र। चूँकि हम यहाँ पे जो पेमेंट मेथड लिखेंगे, जितना पेमेंट मेथड हमारे पास होगा उतना सेक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो दो पेमेंट मेथड हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो सेक्शन एडिशनल ऐड करेंगे। तो एक सेक्शन हमने अभी ऐड किया है और इसका नाम रख देंगे बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र रख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, आपको बैंक का डिटेल लिखना है। उस बैंक का डिटेल जिस बैंक में आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, यूजर से आप जिस बैंक में, जिस अकाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको उसका डिटेल यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने इसका डिटेल यहाँ पर लिख दिया है। नाम क्या है, बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम अमित कुमार। अकाउंट का नंबर लिख देना है यहाँ पे आपको और आईएफएससी कोड लिख देना है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रांच भी लिख सकते हैं और भी डिटेल चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, इतना लिख दिया आपने। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसी सेक्शन में सेक्शन 2 में आपको एक कंपोनेंट ऐड करना है और इसमें क्या करना है, आपको बैंक में पेमेंट हो चुका है तो उसका प्रूफ लेना है आपको। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे आपको लिख देना है पेमेंट प्रूफ लिख देना है। ठीक है ना,
पेमेंट का प्रूफ है, पेमेंट प्रूफ आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आकर फाइल अपलोड सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, और यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि पेमेंट कोई कर दिया है तो पेमेंट करने के बाद कुछ ना कुछ प्रूफ तो आपको चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा, उसका स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट उसने किया उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसका पीडीएफ फाइल आपको भेज देगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल अपलोड सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे फाइल के टाइप को सिलेक्ट कर देंगे। फाइल टाइप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फाइल के टाइप को सिलेक्ट करने का। आप पीडीएफ सिलेक्ट कर लेंगे और इमेज सिलेक्ट कर लेंगे दोनों, और इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, आपका पेमेंट बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना, और साथ में प्रूफ भी आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, हमें यूपीआई के लिए एक नया सेगमेंट ऐड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक नए सेक्शन को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। एक सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूपीआई, यूपीआई, यूपीआई पेमेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यूपीआई पेमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे ऑप्शन में जाकर आपको क्या करना है, यूपीआई एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक क्यूआर कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर नंबर लिख सकते हैं, या फिर यूपीआई डाल सकते हैं आप, ठीक है ना, यूपीआई एड्रेस। तो यहाँ क्या करना है, अभी मैं अपने केस में यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक क्यूआर कोड डाल देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये ऐड इमेज है ना, ऐड इमेज पे आ जाना है। ऐड इमेज पे आकर यहाँ पे आपको क्यूआर कोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। सपोज हमने ये क्यूआर कोड यहाँ पे लिख दिया। अब देख सकते हैं क्यूआर कोड हमारा अपलोड हो रहा है, एक इमेज के फॉर्म में है, अपलोड हो रहा है। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना, ये आ गया। इसको चाहे तो आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, उसमें कोई यहाँ से ऑप्शन आपके पास रहता है। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ इमेज टाइटल है तो यहाँ पे लिख देना है आपको स्कैन क्यूआर कोड टू मेक पेमेंट, ठीक है ना, ये लिख देना है। और यूपीआई पेमेंट का यहाँ ऑप्शन था, यहाँ पे आप यूपीआई नंबर अपना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा यूपीआई नंबर है @UPI, यूपीआई लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा यूपीआई नंबर हो गया, और यहाँ पे हमारा स्कैनर हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और फाइल का नाम लिख देना है। न्यू पेमेंट, मैंने फाइल का नाम लिख दिया है, ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस यूपीआई से जो पेमेंट ले रहे हैं यहाँ भी हमें एक प्रूफ चाहिए होगा पेमेंट का। तो यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट ऐड करेंगे नीचे में, और यहाँ पे फिर से लिख देंगे पेमेंट प्रूफ लिख देंगे, ठीक है ना, पेमेंट प्रूफ लिख देंगे। और यहाँ फाइल अपलोड, यहाँ से फिर फाइल अपलोड करेंगे। इसको हम टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो कि अभी हमने बैंक अकाउंट के केस में किया था, और यहाँ से हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं 3 सेक्शन बनाया हमने। सेक्शन 1 में क्या है ना, एक शॉर्ट डिटेल्स है, जैसे कि ईमेल है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, और पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 2 में क्या है ना, बैंक ट्रांसफ़र का डिटेल, यानी कि बैंक का डिटेल्स हमने यहाँ रख दिया है कि बैंक का नाम वगैरह, अकाउंट में वगैरह। और एक कंपोनेंट में क्या किया हमने, यहाँ पे डिटेल्स ले रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसफ़र करता है पैसा तो प्रूफ को हमें अपलोड करके यहाँ पे भेज दे, ठीक है ना। और तीसरा सेक्शन में, यानी कि तीसरे सेक्शन में हमने क्या किया है, यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं। इसमें क्या करें, हम लोग एक स्कैनर दे रहे हैं, साथ में प्रूफ लेने के लिए एक हमने पेमेंट प्रूफ को ऐड किया है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, ये जो सिलेक्ट पेमेंट मेथड है यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, यहाँ जो बैंक ट्रांसफ़र दिख रहा है आपको, यहाँ पे आएंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो 3 डॉट दिख रहा है आपको नीचे में, इस वाले कंपोनेंट पे 3 डॉट जो दिख रहा है, यहाँ पे आना है। गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इसमें जाना है आपको, ठीक है ना। गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जितना ऑप्शन हमने दे रखा है उसके सामने यहाँ पे
कुछ नया ऑप्शन सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो बैंक ट्रांसफ़र पे हम सेक्शन 2 में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से सिलेक्ट करना है बैंक ट्रांसफ़र और यूपीआई पे क्लिक करने के बाद हमें सेक्शन 3 पे जाना है। तो सेक्शन 3 यानी कि यूपीआई पेमेंट पे जाना है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट करेंगे जैसे ही तो हम लोग कहाँ जाएंगे, गो टू सेक्शन 2 जाएंगे यानी कि बैंक ट्रांसफ़र जाएंगे। यूपीआई सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यूपीआई पेमेंट पे जाएंगे। आप समझ सकते हैं ये जो एक ट्रिगर की तरह काम कर रहा है कि जैसे ही हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इस वाले सेक्शन पे हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आना है, यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आना है, ठीक है ना। आप इस सेक्शन पे देख सकते हो कि अगर इस सेक्शन को हम कंप्लीट करते हैं यानी पेमेंट ले लेते हैं तो फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आकर आफ्टर सेक्शन 2 यानी कि सेक्शन 2 के बाद क्या करना है, आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो सबमिट फॉर्म इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये ट्रिगर है, ये सब सेट करना होता है ताकि आपका फॉर्म सही से काम कर सके, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन कर रह देना है, इसको नहीं कुछ करना है। और यहाँ पे आपको सबमिट फॉर्म कर देना है और ये लास्ट सेक्शन है तो यहाँ ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद कोई सेक्शन नहीं है तो सबमिट ही आना है। इतना करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है, ठीक है ना, पब्लिश कर लेना है। बट पब्लिश करने से पहले आप चाहें तो इसको यहाँ से देख सकते हैं, प्रीव्यू पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट, न्यू पेमेंट है, पेमेंट मेथड, यहाँ पे ईमेल लेंगे, नेम लेंगे, कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट मेथड है। सेलेक्ट मेथड अगर हम बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, तो क्या करना है हमें, जैसे इसको फिल करने के लिए बोल रहा है तो हम इसको फिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दिया और यहाँ बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो ईमेल भी यहाँ लिखने के लिए बोल ही रहा है तो ईमेल भी लिख ही देते हैं। ईमेल भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक का डिटेल आ चुका है। यहाँ से पेमेंट होगा, पेमेंट करने के बाद क्या है, यहाँ से फाइल को अपलोड किया जाएगा प्रूफ के तौर पे और यहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी सबमिट नहीं होगा क्योंकि यह प्रीव्यू मोड में है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो और नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग क्या है ना, सेक्शन 3 यानी कि स्कैनर यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे यूपीआई भी नंबर दिख रहा है तो यहाँ से जाकर यूजर पेमेंट करेगा और यहाँ पे आकर पेमेंट को, प्रूफ को आपको भेज देगा और सबमिट करेगा, ठीक है ना। तो यह एक सिंपल तरीका है पेमेंट को ऐड करने का, पेमेंट मेथड ऐड करने का गूगल फॉर्म में, ठीक है ना। और यहाँ से हम इसको पब्लिश कर लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी इसको शेयर करेंगे। ये हमने पब्लिश कर लिया फॉर्म को। अब यहाँ पे आना है शेयर पे आकर यहाँ पे आपको ईमेल डाल देना है जिससे आप शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि मैं खुद को भेज रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको शेयर कर देता हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगा कि शेयर करने के बाद लिंक हमारे पास आएगा और कैसे उसको फिलअप करना है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने शेयर कर दिया, उसको एक्सेस अपडेटेड हो गया है। और फिर मैं अपना दूसरा ईमेल ओपन करूँगा, यहाँ पे आकर मैं देख लूँगा इनबॉक्स में आया कि नहीं। इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार। ये दूसरा जीमेल मेरा खुला हुआ है, यहाँ पे आकर देख रहे हैं यहाँ नहीं है। तो अगर फाइल आपको ईमेल में नहीं मिला है तो स्पैम में देख सकते हैं आप। स्पैम में जब आएंगे तो स्पैम में देखेंगे यहाँ पे ये इन्विटेशन टू रिस्पॉन्ड द न्यू पेमेंट यहाँ पे आ चुका है। और इस पे आकर यहाँ देख रहे हैं न्यू पेमेंट दिख रहा है, गूगल फॉर्म यहाँ पे आ गया हुआ है लिंक उसका। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या करना है, आपको अपना ईमेल डालना है, साथ में आपको यहाँ अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट डालना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डालना है। और यहाँ पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड जैसे ही सिलेक्ट करेंगे बैंक ट्रांसफ़र, फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ डिटेल्स आपका आ जाएगा, आप यहाँ देखकर डिटेल्स पेमेंट लेंगे, ठीक है ना, पेमेंट करेंगे और यहाँ से पेमेंट के प्रूफ को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे मान लीजिए इसको हम अटैच यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं, कोई फाइल अटैच करते हैं, यहाँ से सपोज एक QR कोड को ही अटैच करते हैं हम लोग। अटैच हो गया है और यहाँ से सबमिट कर देना है, यानी कि पेमेंट हमारा सबमिट हो चुका है, उसका प्रूफ भी हमने भेज दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईमेल पे आएंगे और यहाँ देखेंगे हमारे पास एक रिस्पांस आ चुका है। और वो रिस्पांस जो है हम देख सकते हैं, एक रिस्पांस आ चुका है अमित कुमार का, ये नंबर है उसका, ठीक है ना।
और ये क्या है, पेमेंट का उसने जो इमेज भेजा है, जो स्क्रीनशॉट भेजा वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो आप इसको सीट से भी लिंक कर सकते हैं। जो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सीट से लिंक हो जाएगा और जितने भी यूजर्स आपको पेमेंट करेंगे, जितना भी आपका क्लाइंट होगा जो आपको पेमेंट करेगा, वो सब यहाँ पर लिस्ट होता चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ ड्राइव में आपका पेमेंट का जो ऑप्शन होगा, पेमेंट का जो प्रूफ होगा वो सेव होता चला जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा मेथड है एक फॉर्म क्रिएट करने का और फॉर्म के साथ पेमेंट मेथड को ऐड करने का। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो को बार बार देखकर सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग गूगल फॉर्म से ही पेमेंट गेटवे को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे क्या करना होता है ना, हमें एक पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे आता है हमारे सामने, ठीक है ना। तो पेमेंट गेटवे को कैसे यूज कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।